हाँ हाँ मुझे पता है, जब एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे वहां पर एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़े काम का है, फैमिली ऑफ सॉल्ट, जहां 4 सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और इस सॉल्ट को बहुत डिटेल पे कराया हुआ है। इसके बाद एनसीईआरटी के इंडेक्स कराए हुए, सो लेक्चर को ध्यान से देखना, सिर्फ आपके डिजाइन किया गया अच्छी तरीके से और ये चैप्टर इस लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले और लेक्चर नहीं देखे किस बात का वेट करो, जाओ प्लेलिस्ट को चेक करो और प्लेटफॉर्म को जल्दी सब्सक्राइब करना। इस लेक्चर को देखने का आप जरूर बोलोगे संतोष सर यू आर ओपी। लेट्स बिगिन द चैप्टर टू डिस्कस द फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि आपका है फैमिली ऑफ सॉल्ट। यहां पर हम 4 सॉल्ट की बात करने जा रहे हैं और चारों सॉल्ट को पढ़ना कैसे और इसको इस लेक्चर के बाद बच्चा आप इस सॉल्ट फैमिली को मास्टर करोगे। सबसे पहले जल्दी से यार ये जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, स्टडी मटेरियल नोट्स क्लास के अपडेट सब आपको यहां मिलेंगे। आ जाओ जल्दी से एक बार सॉल्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। आप सबने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट्स आर द सब्सटेंस विच आर फॉर्म जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा। जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और क्या बन जाता है बच्चा, आपका सॉल्ट प्लस से वाटर बन जाता है। डन। ध्यान से लेक्चर को देखना क्योंकि क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और कुछ देने वाला हूं। अगर होमवर्क नहीं आया ना मुझे कमेंट में देखना, तुम आ जाओ जल्दी से। सबसे पहला बच्चा आपका जो सॉल्ट है कौन सा बोला, आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ऐसे करके हम 4 सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और जब 4 सॉल्ट हो जाएगा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर है, हर कोई सॉल्ट में जब भी कोई सॉल्ट आएगा सबसे पहले उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बच्चा केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल, ये केमिकल नेम बच्चा बी फास्ट, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये आपका केमिकल नेम है। उसके बाद ये 2 बातें हो गई। तीसरा इसको बनाते कैसे हैं, मतलब क्या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा इसको बनाते समय। चौथा इसका यूज क्या है। आई रिपीट, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, इसको बनाते कैसे, रिएक्शन क्या है और चौथा उसका यूज क्या है। ऐसे हम 4x4 बी फास्ट 4x4 करेंगे। 16 कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये टॉपिक पूरा मास्टर। आ जाओ तो अब यहां आप साफ साफ से देख सकते होगा ब्लीचिंग पाउडर का कुछ ऐसा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीच माने क्या होता है, कलर। बी फास्ट ब्लीच करना, किसी को कलर इंपार्ट करना। डन। से ब्लैक रंग का है तो ब्लैक रंग का ब्लीच कर रखा है। सिम लोग बालों में ब्लीच नहीं करते बेटा, ब्लीच करते हैं, खासकर गर्ल्स करती हैं। अच्छा जल्दी से बच्चा, तो यहां पर CaOCl2। अब ध्यान से देखो, Ca क्या होता है, कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। ये केमिकल नेम बच्चा और ये केमिकल जल्दी से आपका हो जाएगा, आपका केमिकल फॉर्मूला और ये केमिकल नेम हो जाएगा। डन है क्या। अच्छा हाँ जी सर। और इसका मतलब यहां पर एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन के आपके एटम्स है। पक्का ना, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को कैसे बनाओगे। आपको याद होगा जब हम क्लोर अल्कैली प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पर जो प्रोडक्ट बना था, रिकॉल करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 गैस, आपका हाइड्रोजन गैस, उसी Cl2 गैस का हम यूज करने वाले हैं। आप सब ध्यान से देखो क्या लिखा है आपका, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। आपने क्लोरीन को लेना है किसमें, ड्राई, जल्दी से आपका स्लेग्ड लाइम। कुछ याद आया चैप्टर फर्स्ट, मैंने कहा था ना केमिस्ट्री के सारे चैप्टर चलेंगे में चलेंगे। मुझे जल्दी बताओ ये आपका स्लेक लाइम क्या होता है। आपका स्लेक लाइम होता है कैल्शियम, आपका हाइड्रो ऑक्साइड है, इसका ये केमिकल नेम है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड केमिकल नेम है और उसको प्यार से बोलते हैं स्लेक लाइम। चलेगा। ऐसे आपका इसका कॉमन नेम बोलो क्या है, आपका ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन केमिकल नेम बच्चा क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। डन है क्या। आ जाओ पक्का बच्चा, ठीक है। और ये ड्राई फॉर्म पे लेना है, बी फास्ट ड्राई, बड़ा ये सूखा होगा, एस सॉल्ट होगा, ये सोल्यूशन नहीं लेना है। और यहां से क्या पास करवाना है आपका Cl2, मतलब कुछ ऐसा जल्दी से आपका कि आपके पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड था, ये ड्राई फॉर्म पे लेना है और यहां से अपने क्लोरीन गैस को पास करवाना है। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो आपका बन जाएगा, जल्दी बोलो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ में आपका बनेगा वाटर। तो मुझे आप बताओ मेन प्रोडक्ट क्या बना है, डैम श्योर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है और ये जो वाटर है इसे बोला जाता है बाई प्रोडक्ट। मेन के साथ जो बनता है उसे क्या बोलेंगे बेटा, बाई प्रोडक्ट है। याद रहेगा, देखा जाए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, उसके बाद बनाया कैसे, ध्यान दो, स्लेक लाइम है, उसमें से आपने Cl2 गैस को पास कराया, आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस में आपका वाटर है। सभी को आया, इसे कहते हैं प्रिपरेशन रिएक्शन। बनाया कैसे, आ जाओ अब बात करते हैं इसके यूज की। हाँ जी सर, और ये आपका यूज है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बच्चा लिया हुआ है, आप एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठो, हर एक चीज आपको एनसीईआरटी की मिलेंगी। सबसे पहला ब्लीचिंग में जब कहा देखो तो ये बोलो क्या, कॉटन, ये आपका कॉटन का, ये आपका लाइनिन है, चलेगा, कॉटन है आपका, और ये बोलो क्या, LINEN, दोनों के दोनों अच्छा आपका नेचुरल फाइबर से है।
तो इनको कलर को इनको ब्लीच करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करोगे। अच्छा बेटा, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डन बच्चा, बोलो किसको करना आपका, कॉटन और साथ में आपका लाइन को, उसका आपका फॉर ब्लीचिंग। लकड़ी के अंदर चाहे एक पल्प होता है, बहुत ही सॉफ्ट लेयर, ब्लीचिंग वुड पल्प इन यस पेपर फैक्ट्री। पेपर फैक्ट्री में अच्छा जो वुड का पल्प होता है, आप सर्च करना उसको आपका ब्लीच करने के लिए, और साथ में जो भी वॉश्ड क्लॉथ्स हैं लॉन्ड्री में, उनको ब्लीच करने के आपका क्या काम आएगा, ब्लीचिंग पाउडर काम आएगा। डन है क्या। दूसरा, आपको याद है जब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सर ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैपेबल होते हैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। कैसे कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन दे देंगे या हाइड्रोजन ले लेंगे। डन बच्चा, ओके ओके, यस सर। तो कुछ ऐसा ही होता है, देखो यहां बोलो क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो इसके पास ऑक्सीजन है, तो किसी टर्म पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करता है ना। आज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज है। डन बच्चा, ओके ओके ओके। और तीसरा, आप मुझे बताओ बेटा, ये जो CaCl2 है, इसके पास Cl2 है ना, और इस Cl2 की मदद से आप वाटर में जो जर्म्स होते हैं उसे किल कर सकते हो। आ जाओ, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। हाँ जी सर। और एग्जाम में कैसा आएगा, देखो आपको हिंट देगा। एक ऐसा बोलो, मान लो एक पर्सन है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसकी हाइट भी अच्छी है, दिखने में अच्छा है, हाँ सर घुमा फिरा के अपनी बातें कर लो, वैसे ही बच्चा वैसे ही बच्चा आपको यूज देगा, और यूज से आपको पहचाना कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर, उसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम लिखो। लिख लोगे, हाँ जी सर। तो ये इसके यूज है, पक्का क्या, आ जाओ सर। तो ये ध्यान दो, केमिकल फॉर्मूला नेम, हाउ इट इज प्रोड्यूस, और साथ में बोलो क्या बच्चा आपका, जल्दी से ये इसके यूज हो जाएंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं, हाँ जी। अब बात करते हैं आपके सेकंड सॉल्ट की, जल्दी से आ जाओ। सेकंड सॉल्ट कौन सा हो जाएगा आपका, बेकिंग सोडा। ये तो कुछ नया नहीं बच्चा, ये पकौड़े खाए तुमने बेटा, क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े। तो जो क्रिस्पी होते हैं, जो क्रंची से होते हैं, क्यों होते हैं, बेकिंग सोडा की वजह से। हर घर में बेकिंग सोडा, हर घर में। इवन आप जल्दी से मम्मी से पूछो, मामा बेकिंग सोडा दो, बेटा बेकिंग सोडा क्यों खाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना आपके पेट में जो एसिडिटी हो जाती है ना, तब लोग बेकिंग सोडा खाते हैं। थोड़ा थोड़ा बेस होता है, हालांकि ये सॉल्ट है, लेकिन ये कह सकते हैं बेसिक सॉल्ट है। डन बच्चा, अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से ध्यान दीजिए, आपका अच्छे सेम वही लॉजिक है। यहां पर बोलो केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, ये तो आप आराम से बता सकते, बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ याद आया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये केमिकल फॉर्मूला है, और ये रहा केमिकल नेम। याद रहेगा आपका, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम, क्या सभी को बच्चा क्लियर है आपका, यस सर। और चैप्टर के एंड में सबको रिकैप भी करवा दूंगा। अब इसको बनाते कैसे, सेम वही कहानी है। इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, जैसे जब आपने ब्लीचिंग पाउडर को बनाया, तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाते समय आप मुझे बताओ कौन कौन से रिएक्टेंट थे। एक आपका स्लेक लाइम था बच्चा, और एक आपका Cl2 था। सेम बच्चा देखो, यहां इसको बनाने के लिए मेरे पास 4 रिएक्टेंट है। बोला जाए बेटा, बी फास्ट आपके 4 रिएक्टेंट है, NaCl, और साथ में आपका वाटर, आपका CO2, और प्लस में आपका NH3। बी फास्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका वाटर। इसको 2-3 बार लिखोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। कि सर याद कैसे करें, वो एग्जाम टाइम तक आपको आराम से हो जाएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये NH3 अच्छा बोलोगे अमोनिया। वी फास्ट AMM लिखा जाए आपका, लिख लो, काम आएगा आपका जल्दी से, AMM, और साथ में ONIA। कॉल लोगे, हाँ जी सर। जब चारों को रिएक्ट कराओगे तो एक आपका वो बनेगा जो आपको चाहिए, क्या बनेगा आपका, NaHCO3 बनेगा। डन है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लस में एक बनेगा बाई प्रोडक्ट NH4 आपका Cl। ये लो पकौड़े के ऊपर आ गया, जल्दी से आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये मेन प्रोडक्ट है अच्छा, और ये अमोनियम क्लोराइड है, और ये आपका बाई प्रोडक्ट है। याद रहेगा क्या, तो ये रिएक्शन है जो कि आपका बेकिंग सोडा को बनाएगा। डन डना डना चाहो, NaCl प्लस ये रिएक्टेंट है, और ये आपका प्रोडक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो बनेगा बनेगा, साथ में ये आपका बाई प्रोडक्ट है। चलो क्या, अब सोचो इसका यूज क्या हो सकता है, जल्दी से आ जाओ। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के यूज की, उससे पहले एनसीईआरटी का कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, अब इसको रीड करते हैं जल्दी जल्दी से। देखो क्या है, डिड यू चेक द, आप सबको पता पीएच के बारे में। पीएच बोलो क्या था, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। 0 से 7 आपका एसिडिक, 7 से 14 आपका बेसिक, और बीच वाला न्यूट्रल होता है। डन है क्या, तो जब हमने पीएच पेपर से हम पहले कर चुके हैं आपका, अच्छा इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच कितना चपका, तो अराउंड ये 8 के आसपास, बी फास्ट ये 8 के आसपास होता है। तो इसको ये हालांकि सॉल्ट ही है, बट इसको बेसिक सॉल्ट कहो। क्या कहो आपका, बी आपका बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। क्या मुझे आप बता सकते हो कमेंट पे एसिडिक सॉल्ट का पीएच कितना होता है, जल्दी से। ओके सर, तो अब यहां पूछा गया बेटा देखो कि अगर ये थोड़ा बहुत बेसिक है,
अगर थोड़ा बहुत बेसिक है तो क्या बेस एसिड को मार देता है? यस सर, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। लिखा ना, कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। ये क्यों एसिड को न्यूट्रलाइज करने काम आएगा? क्योंकि बच्चा, हाँ जी, हमने क्या बोला आपका, ये स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं बेटा, ये माइल्ड है। माइल्ड का मतलब क्या होता है? नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये माइल्ड है और साथ में नॉन कोरोसिव है। नॉन कोरोसिव माने क्या होता है बच्चा? ये कोरोसिव का उल्टा है। जैसे आपका HCl, जैसे आपका NaOH है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस आपके कोरोसिव होते हैं, बट ये जो नॉन कोरोसिव है ये हार्म नहीं करेगा। और साथ में देखो बेसिक सॉल्ट है, डन है क्या? और बेसिक सॉल्ट का पीएच आपका 7 से ज्यादा होता है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि सर यहां पर बेकिंग सोडा, आपको पता बच्चा, ये जो पकोड़े होते हैं इसको क्रिस्पी बनाने के काम आते हैं। अब बिल्कुल इसको देखा जाए, आपके पास ये बेकिंग, बोलो क्या है जल्दी से, ये आपका बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका हीट हुआ तो आपका ये डिकम्पोज होकर 3 प्रोडक्ट बनाएगा। कौन कौन सा? एक तो सोडियम कार्बोनेट, एक तो आपका वाटर, और एक तो आपका CO2। ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है प्लस में H2 प्लस में CO2। आप सब ध्यान देखो, क्या यहां पर CO2 बन रहा है? एग्जैक्टली सर। और इसी गैस की वजह से वो थोड़ा सा फुल जाता है और इसी गैस से थोड़ा सा क्रिस्पीनेस उसमें आ जाती है। डन बच्चा, जल्दी बोलो। जब आप किसी भी फूड आइटम में बेकिंग सोडा का यूज करेंगे और उसको हीट करोगे ना, तो जो CO2 बन रहा है बच्चा, इसी की वजह से आपका वो CO2 ऊपर जाएगा और उसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर देगा। जो भटूरे होते हैं सेम ऐसे होगा, थोड़ा फुला देगा। डन बच्चा, जो छोले भटूरे खाते हैं ना, थोड़ा सा फुला देगा। क्यों? ये CO2 गैस है, आपको पता है गैस बच्चा, और गैस आपका ऊपर जाएगा। कौन लोगे? हाँ जी, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। आ जाओ अच्छा, अब बात करते हैं क्या, हाउस होल्ड, घर में बहुत जगह आपका बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जब पेट में एसिडिटी आती है बेटा। और एसिड को मारने के लिए क्या किया जाएगा बच्चा? एसिड को मारने के लिए आप क्या लेके आओगे? बेस लेके आओगे। डन डन डन, हाँ जी। और ये बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि अगर मान लो किसी के पेट में एसिडिटी हो रही है, आपने उसको स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, ऊपर से आवाज आएगी, और तेरा इंतजार है आजा। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना बच्चे। चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों ही आपके खतरनाक होते हैं। कौन लोगे? यस राजो, जल्दी जल्दी से बच्चा आपका, ठीक है। आप बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की कि सर बेकिंग सोडा का यूज क्या है। एक हाथ में बेकिंग सोडा है और एक हाथ में बच्चा बेकिंग पाउडर है। अब एक बार जल्दी से रीड करो, बी फास्ट में बच्चा लोग, जल्दी से इसको रीड कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी से देखो यार, आपने अक्सर सुना होगा एक बेकिंग सोडा होता है और एक बेकिंग पाउडर है। जब हम केक बनाते हैं, खासकर जब बेकरी में इस्तेमाल करते हैं बच्चा, बेकरी में ध्यान देना बेटा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं होता। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। डन है क्या? बेकिंग सोडा हालांकि सॉल्ट है बच्चा, थोड़ा सा कड़वा होता है। बेसिक सॉल्ट है ना, थोड़ा सा कड़वा, हालांकि सॉल्टी होगा, कभी कभार वो थोड़ा सा बिटर भी हो जाता है, क्योंकि थोड़े बेसिक उसमें प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि सॉल्टी है। डन है क्या? आ जाओ। तो आपका बेटा यहां पर अगर मान लो आप केक बना रहे हो, तो उस केस में आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर दिया तो केक थोड़ा सा कड़वा और नमकीला सा हो सकता है। डन है क्या? अब यहां पर आ जाओ। बेकिंग सोडा की मदद से आप बेकिंग पाउडर तैयार करते हो, और वो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है बेकरी पर, क्योंकि मेन मैं चाहता हूं CO2 गैस। डन है क्या? देखा जाए, पूछा कैसे? जैसे आपने बेटा बेकिंग सोडा को हीट किया, अभी फास्ट, अगर मान लो कि आपका ये Na2CO3 है, डन आपका। तो अगर आपने इसका, ये तो बेटा बेसिक है पूरा, तो ये तो कड़वे होते हैं, बात तो समझो। हम बेकिंग सोडा से क्या करेंगे बेटा? बेकिंग पाउडर को तैयार करते हैं। आ जाओ, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर है क्या? बहुत बार पूछा गया। देखो ऐसे मान लो कि आपके पास बेकिंग सोडा था, थोड़ा सा कड़वा है, तो बेकिंग सोडा, बी फास्ट, बेकिंग सोडा, जल्दी से देखो क्या देखा जाए आपका। अगर मान लो कि आप केक बना रहे हो और केक बनाते समय आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर दिया, तो बेकिंग सोडा को जब तुम हीट करोगे तो ये क्या बन गया? Na2CO3। इसकी वजह से वो कड़वा हो जाएगा। तो क्या आप इस कड़वे को मारना चाहते हो? बी फास्ट, आपको पता है ये बेसिक है, इसे मार दो, इसे मार दो अच्छा। तो उसके लिए एसिड लेके आ जाओ, हल्का सा एसिड मिला दोगे ना, तो जो बिटरनेस है उसको मार देगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सबका कि बेकिंग पाउडर है क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, बी फास्ट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस में आपका एक माइल्ड एडिबल एसिड, एक ऐसा एसिड जो खाने लायक है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा बच्चा आपका टार्ट्रिक एसिड। आपको याद है ये जो टार्ट्रिक एसिड है, ये टैमरिंड में प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या होगा? जो कि आपका बेकिंग, आपका सोडा में जो बिटरनेस था उसको मार देगा। याद रहेगा बच्चा? आज क्या, जल्दी जल्दी से सब ध्यान दो। क्या देखो इरा, तो आपने क्या किया, देखो NaHCO3, ये क्या है बच्चा? ये आपका बेकिंग सोडा है, और ये H+ आयन का मतलब क्या है?
ये कोई यहां पर कोई सा भी, इसकी जगह कोई और एसिड भी हो सकता है। तो आपको याद है एसिड अपने सोल्यूशन पे कौन सा आयन देते हैं, H+ ना। तो ये बेसिकली जो H+ लिखा जा रहा बच्चा, ये बोलो कि आपका ये एसिड को दिखा रहे हैं। तो जब ये रिएक्ट करोगे, आपको याद होगा, आप सबने पढ़ा भी था कि जब भी किसी एसिड को मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो आपका एक तो सॉल्ट बनता है, एक CO2 बनेगा प्लस वाटर। याद है बच्चे? बोलो क्या था? मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में आपका एसिड, सॉल्ट बनेगा, ये रहा, प्लस में CO2 प्लस में वाटर है। और सॉल्ट किसका बनेगा? ये रहा सोडियम का। पढ़ो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। बेसिकली क्या हो सबका, इस H+ ने इसके बिटरनेस को मार दिया और ये जो CO2 गैस बना है, इसी की वजह से वो आपका देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइस, ब्रेड और केक टू राइस, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यही रीजन है कि ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। क्यों बच्चा? क्योंकि जो CO2 गैस बना है वो स्पेस ले लेगा और आपका क्या हो जाएगा, आपका स्पॉन्जी हो जाएगा। सभी को आया, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर क्या है। तो बेकिंग पाउडर बच्चा बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस में माइल्ड एडिबल एसिड है। एंड बच्चे ध्यान दो, कोई पूछे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलना NaHCO3। कोई पूछे बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो उसका भी फॉर्मूला यही है बच्चा, बस फर्क क्या है, उसमें आपने एसिड डाल के उस बिटरनेस को मार रखा है। याद रहेगा जल्दी से। तो अगर एक हाथ में बेकिंग सोडा प्लस में कुछ एसिड है हल्का सा, जो माइल्ड एडिबल एसिड है, एडिबल माने होता है फिट टू ईटन, जो खा सकते हो, तो आपका बेकिंग पाउडर है, और एक हाथ में बेकिंग सोडा है, तो हाँ जी सर आपका वो क्या हो जाएगा, NaSCO3। पक्का उसमें एसिड नहीं है। ओके ओके ओके, डन बच्चा, जल्दी जल्दी से। और दूसरा मुझे बताओ, आप देख सकते हो बेटा, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, ये बेसिक सॉल्ट है। तो क्या मैं इसको एक ऐसी मेडिसिन बनाने में यूज कर सकता हूं जो कि एसिड को मारता है? आंसर यस है। और एसिड को मारने के लिए जो मेडिसिन होता है उसको बोलते हैं एंटासिड, बी फास्ट, ANTACID, एंटासिड्स। और एंटासिड्स का नेचर कैसा होना चाहिए बेटा? एंटासिड मतलब जो एसिड को मारे। डन है क्या? एसिड को मारने के लिए आपको बेस चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस लेके मत आना। इसीलिए बेटा आप बेकिंग सोडा को इंग्रेडिएंट की तरह यूज करते हो। व्हाट इज इंग्रेडिएंट आपका? किसी भी आपके फूड आइटम कुछ बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं बेटा, उसे बोलते हैं इंग्रेडिएंट। और आप सबको पता है ये आपका अल्कालिन इसका नेचर है, बेसिक नेचर है। तो ये आपका एसिड को मार देगा जो हमारे स्टमक में बनेगा और आपको रिलीफ दिलाएगा। पूछा गया है कि क्यों बेकिंग सोडा को यूज कर सकते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, तो आपको सर इसका नेचर ही बेसिक है। पॉक का उसका पीएच लगभग 8 के आसपास होता है। और आप मुझे बताओ, आपने क्या देखा? आपने देखा बच्चा कि अगर मान लो मेरे पास ये आपका ये क्या है आपका, जल्दी से आ जाओ, मेरे पास ये NaHCO3 का सोल्यूशन यहां पर है। NaHCO3 का आपको जुगाड़ लगा लो एसिड का। और आपको पता है कि जब एसिड और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो क्या गैस बनेगा आपका? CO2 गैस बनेगा। और ये CO2 गैस कहीं ना कहीं बच्चे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, ये आग को बुझाने का काम करता है। तो अगर मैं यहां पर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर तैयार कर दूं, बेसिकली है क्या बच्चा, यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर देखो ये तो था बेकिंग सोडा, आपने एसिड लिया और दोनों को मिला दिया, क्या बन जाएगा? CO2 बनेगा। और उस CO2 से आप आग को बुझा सकते हो। तो ये इसके यूज हैं, याद रहेगा बच्चा? हाँ जी सर। तो बच्चे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज होते हैं, आप होगे नाइस सर। आ जाओ नेक्स्ट पे, चलो इसे। अब बच्चे बात करते हैं वॉशिंग सोडा। बहुत सिंपल है, वॉशिंग सोडा। मान लिया जाए कि सपोज किसी कपड़े के ऊपर आपने ब्लीच कर रखा है, उसको हटाना है, अब या फिर कोई दाग लग गया उसको हटाना बच्चा, तो क्या वहां वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करोगे? हाँ जी सर, आ जाओ। वॉशिंग सोडा का ध्यान से बच्चा लोग जॉली देखो, आपका केमिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा, Na2CO3, ये डॉट लगा रखा है, आगे 10H2 है। मैंने पहले भी जिक्र किया था बच्चा, कुछ ऐसे सॉल्ट आप पढ़ोगे जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। ये कुछ नया नहीं है। अगर आप चैप्टर फर्स्ट में थे बेटा, चैप्टर फर्स्ट में FeSO4.7H2 था। मैंने कहा था ना, ये 7H2 क्या था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आपका बच्चा क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेम बच्चा आपका बोल के वॉशिंग सोडा, इसके पास 10 है। तो आप मुझे बताओ ये है क्या? ये Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, और डॉट 10 को बोलोगे डेका, तो इसको नाम बोलो क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बी फास्ट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्या इसकी वजह से ये वेट होते हैं? क्या गीले गीले होंगे? नहीं बच्चा, ये पूरा क्रिस्टल की फॉर्म पे होता है।
और अगर आप इसमें से ये हटा दोगे तो जो क्रिस्टल का फॉर्म है वो टूट जाएगा। पक्का ना? जल्दी जल्दी से तो आप मुझे बताओ, आपको याद होगा। हाँ जी, तो ये जो आपका, जब हम इसको पढ़ रहे थे, जब मेरे प्यारे बच्चों हम इसको पढ़ रहे थे कि इसको बेकिंग सोडा को आपने जब हीट किया था, क्या Na2CO3 बना था? यस सर। अगर मैं इस Na2CO3 को, अगर मैं इस Na2CO3 को 10 वाटर के मॉलिक्यूल दे दूं तो आप मुझे बताओ क्या आपका यहां पर बन जाएगा, बोलो क्या? Na2CO3.10H2। तो आपका आंसर हो जाएगा यस सर। नाउ आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आना चाहिए जो कि मेरे भी आया था कि सर 10 पानी के मॉलिक्यूल कहां से लेके आऊंगा? ध्यान दो, 10 पानी के मॉलिक्यूल का मतलब क्या? सीख लो बच्चा। ऑब्वियस ही बात है, 10 पानी के मॉलिक्यूल कहां से गिन के लाओगे? तो आपका इसका मतलब यह है कि मास की बात कर रहा हूं। पूछो कैसे? H देखो, आपको पता हो कि H2O का मास होता है कितना बेटा? 18। ये हमने पढ़ा था। H2O का मास 18U होता है, ये मोलर मास की यूनिट है। कुछ याद है आपका? और ये 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई करो तो 180 बच्चा U, इतना अमाउंट ऑफ वाटर लेके आओगे। डन ना? ये मत सोना कि आप 10 पानी के टुकड़े लेके आओगे, पॉसिबल है क्या? नहीं सर। डन 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 आ जाओ। यस सर, तो बनेगा Na2। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर तुम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कर दोगे तो आपका बन जाएगा, बोलो क्या? Na2CO3.10H2। यस सर, पढ़ा जाए बीफा, पढ़ा जाएगा। तो क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। और ये भी आपका बेसिक सॉल्ट है। कौन लोगे जल्दी से? यस सर। अब इसके यूज की बात करते हैं बेटा। यूज बहुत बार पूछा गया है, यहां जाओ। सबसे पहला कि आपका ये जो आपका वॉशिंग सोडा है इज यूज्ड इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। ऑब्वियस सी बात है कि वॉश करने के लिए यूज होता है। दूसरा एक बोरेक्स है। सर बोरेक्स बच्चा क्या बेटा? आप पढ़ोगे चैप्टर 3 में, ये बोरॉन का एक ओर है। ये ओर क्या होते हैं बेटा? जिनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बोरॉन का एक ओर है, वहां पर वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, है ना, इसको बनाने के लिए। चलेगा क्या? यस सर। तीसरा बच्चा सिंपल से क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है आपका डोमेस्टिक पर्पस में। और यहां पर आ जाओ, ये सोप में बच्चा क्यों? देखो आपका, देखो कि सोप और पेपर इंडस्ट्री साथ में आपका क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होगा। लास्ट में आ जाओ, आप पढ़ोगे अभी, देखो केमिस्ट्री ऐसी है ना बेटा कि अभी कुछ पढ़ोगे ना, कुछ कुछ टर्म्स आपके नहीं आएंगे तो आपको लगेगा संतोष से बहुत टफ है। नहीं बच्चा, टफ नहीं है। जब जब आपको पता है केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है, तो चारों चैप्टर पढ़ लोगे ना, चारों चैप्टर के क्वेश्चंस कर लोगे तो आप मास्टर करोगे। अभी आप सिर्फ ध्यान दो सिलेबस पे। बहुत बच्चे करते हैं सर हमें आ नहीं रहा, अभी सिर्फ क्या करना है? सिलेबस पे ध्यान देना। चाहो बी फास्ट। और आप पढ़ोगे बेटा, वाटर के अंदर कुछ आयंस होते हैं लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, अगर वो प्रेजेंट है तो ऐसे वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं। तो उस वाटर की हार्डनेस मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करने के लिए बच्चा आप यहां पर बेकिंग नहीं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हो। एग्जाम में आया हुआ है कि वॉशिंग सोडा से कि वाटर की कैसी हार्डनेस को निकाला जाता है, बोलो परमानेंट हार्डनेस को। सिंपल सा क्या किया जाएगा? मान लो मेरे पास कोई वाटर था, उसमें कुछ ऐसे आयंस थे जिसकी वजह से वो हार्ड वाटर था। हार्ड बने टफ नहीं बच्चा, ऐसा माना गया कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस है वो हार्ड वाटर है, तो उस हार्ड वाटर को रिमूव किया जाएगा, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करे कौन बच्चा? वॉशिंग सोडा। याद रहेगा बच्चा? जल्दी जल्दी से। हाँ जी सर, पक्का। ओके ओके एंड ओके। अब बच्चे बात करते हैं, बोलो क्या? लास्ट सॉल्ट की, एंड दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बहुत कॉमनली पीओपी, इसका एब्रिविएशन है पीओपी के नाम से जानते हो। ये कितने लोगों ने हाथ उठवाया? मैंने नहीं उड़वाया, तुमने तो उड़वाया। आ जाओ, कितने लोगों ने? तो जब भी आपको देखा, अच्छा आपका बोल क्या करते हैं? हाँ, ये आपका फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं ना, तो वहां सपोर्ट के लिए हम पीओपी का बोलते हैं ना, आपका प्लस्टर कर रखा है कुछ ऐसा। हाँ, ये क्या बेटा? ये बेसिकली हम, ये ऊपर बाहर बैंडेज देखो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आ जाओ, देखो दिख रहा है आपका व्हाइट रंग का पाउडर, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसकी एक खास बात है कि जब इसको वाटर से भिड़ाया जाता है ना तो टफ हो जाता है, जिससे पूरा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बेटा। यहाँ पर सेम वही है, कुछ नोटिस करो। आपका बोलो क्या? CaSO4 डॉट आपका हाफ H2, CaSO4 डॉट हाफ H2, सेम वही कंसेप्ट आपका। सर ये हाफ H2 बेटा बोलो क्या है? बोलो जल्दी से आपका लिखो WOC, आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रहेगा कितने हाफ है? जैसे आपका वॉशिंग सोडा के पास कितने थे बेटा? 10 थे। और यहां वैसे कोई पूछे पीओपी के पास कितने हैं? आपका 1.5। सर आधा पानी कहां से लेके आएंगे बच्चा? आधा पानी का मतलब क्या है? वी फास्ट H2 का मास 18 होता है और 18 का आधा कर दो बेटा 9, मतलब 9U, इतना अमाउंट ऑफ वाटर आप लेके आओगे। अब इसको बनाया कैसे जाता है? जल्दी से आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा। इसको बनाने के लिए ना मेरे पास एक और सॉल्ट चाहिए, एंड दैट इज CaSO4.TH2, और इस सॉल्ट का नाम है जिप्सम, GYPSUM। आप मुझे बताओ इसके पास क्या फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है? आपका आंसर यस है, 2
है ना। जल्दी से, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ का मतलब हेमी है, जैसे 10 का डेका था वैसे हाफ का हेमी है, और 2 का बोलेंगे बाईहाइड्रेट। जिप्सम बोलोगे कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट, या इसको डाईहाइड्रेट भी कह सकते हो। जल्दी से आ जाओ। तो उसे क्या करना है बेटा, इसको हीट करना है। कितने डिग्री पे हीट करना बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस है। और आपको याद होगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन पे बदलने के लिए +273 करते हैं, तो इसे आप 373 केल्विन भी लिख सकते हो। डर कैसे, आपने 100 में 273 प्लस किया। तो जब इसको हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पे, और बच्चा और इतने में हीट करोगे तो आपका ये क्या करेगा, ये बन जाएगा POP, मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होगा, और साथ में जो है देखो हाफ यहां बच्चा, हाफ यहां, और 1.5 आपका बाहर हो जाएगा। डन है क्या। जल्दी से, जब तुम जिप्सम को इतने टेम्परेचर हीट करोगे ये वाटर के मॉलिक्यूल को लूज करेगा और बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कॉल लोगे जल्दी से बेटा, ये बोलो, ये आपका POP है, ये आपका POP हो जाएगा। जिप्सम को हीट किया, आपका POP बन गया। अब आप मुझे बताओ, क्या इसके पास भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? यस सर। इसके पास भी यस है? हाँ जी। चलो क्या है, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर मुझे बताओ कि आपका देखो ये CaSO4, इसके साथ हाफ H2 है, ये हाफ का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, मान लो मैंने बोला कि दो दोस्त हैं और दो भी फास्ट, मैंने क्या बोला आपका जी, दो दोस्त हैं, आपका लगे दो दोस्त हैं, आपका ऐसे दो दोस्त, और उनको मिलके आपका X अमाउंट शेयर करना है। दो दोस्त को X अमाउंट शेयर करना है, तो एक दोस्त को कितना मिलेगा? यस, आपका X/2 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा? X/2। सेम बच्चा। तो कोई पूछे CaSO4 डॉट हाफ H2 का मतलब क्या है? सिंपल सा है कि दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स आपका एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, दो मिलके एक शेयर कर रहे हैं, तो एक कितना करेगा? यस सर, एक आपका करेगा इसका आधा, 1.5 H2। सभी को आया क्या? हाँ जी। तो आप कह सकते हैं इसका आधा अमाउंट करेगा। पक्का? ओके सब यहां जाओ जल्दी से बच्चा। और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब मुझसे डेली लाइव पढ़ना चाहते हो तो ऐसा मौका आपको मिलता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इसके डिस्क्रिप्शन पे जाओ, तो आप देखोगे वहां लिखा होगा फॉलो संतोष सर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, फॉलो करो। और यहां बच्चा पार्टी, आप मानोगे नहीं, हम डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, डेली। और क्लास की टाइमिंग क्या होती है बच्चा? जल्दी से आपका यस, एक क्लास चलती है 7:30 से आपका 9 बजे। ये बेटा, ये जो क्लास 7:30 से 9 है ये आपका पेड बैच है। इसके अलावा हम एक क्लास और कर रहे हैं हम लोग, कब से कब? यस, आपका 9:30 से 11 डेली कर रहे हैं, और बहुत लोगों को नहीं पता। आप भी क्लास का पार्ट बनो। और यहां पर ना हम एक बहुत बड़े चैप्टर खत्म कर चुके हैं, चैप्टर 5 कर चुके हैं, चैप्टर 1 कर चुके हैं, चैप्टर 9 कर चुके हैं। तो यार जल्दी आओ, जल्दी से मुझे फॉलो करो, सारी क्लास को एक्सेस करो। इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप चाहिए होगा, और जब फर्स्ट टाइम अनअकैडमी के ऐप में एनरोल करेंगे ना, वहां एक कोड मांगेगा, क्योंकि ये कोड होता है कि आप किसके रेफरल से आए हो, एंड दैट इज ज्ञानी 22। लिख लो अपने नोटबुक में, सारे लेक्चर को फॉलो करो। डन? पक्का ना? अभी वीडियो पॉज नहीं करोगे। उसके बाद अच्छा, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे आपसे, ठीक है, पहले मैं बोलूंगा फ्री क्लास में आओ। आपको लगता है कि सर कि जो मैं पढ़ रहा हूं इससे अच्छा मैं आपसे डेली ऑनलाइन पढ़ूं, एज एंड बैच। यहां पर क्या होता है बच्चा, ये सिर्फ आपको साइंस मिले, मान लो यहां आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, तो इसके लिए आपको अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ज्ञानी 22 का यूज करो। मैं आपसे बोलूंगा आप सब्सक्रिप्शन अभी मत लो, मान लो पहले आप क्लास करो, आप एक क्लास करो, 2 करो, 3 करो, जब आपको लगे हाँ यार सच में अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म बेस्ट है, हमारे संतोष सर अच्छे हैं, तो आप फिर अनअकैडमी के बैच पे एनरोल कर सकते हो। डन? हालांकि 20 तारीख से स्टार्ट हुआ, लेकिन सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आ जाओ। जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा नीचे लिंक है, जा सकता, आ जाओ जल्दी से। अब यहां पर एक बहुत ही शानदार सी बात है, आपने क्या देखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको कि डॉक्टर्स यूज करते हैं एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन अ राइट पोजीशन। कि मान लो ये बोन है, यहाँ आपका वो कर दिया आपका प्लास्टर, तो इससे क्या होगा, सबका ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट रंग का पाउडर है, बोलो हाँ ठीक है। और जैसे मान लो, जल्दी यहां बेटा, जल्दी से भी फर्स्ट आपने क्या देखा, जब जिप्सम को आपने हीट किया तो ये बन गया। तो अगर मैं POP को वाटर दे दूं बच्चा, अगर मैं POP को वाटर दे दूं तो क्या जिप्सम बन जाएगा? आपका आंसर यस है। और ऐसा ही करते हैं, और कुछ ऐसा ही करते हैं, आ जाओ बोलो क्या। देखो जब आप बच्चे लिखा ना, देखो ये रहा कि जब इसको वाटर के साथ मिक्स करोगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा जिप्सम पे, और जिप्सम जो है वंस अगेन आपका गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, जिससे वो सपोर्ट करेगा। बी फास्ट,
ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने वाटर दिया, यस, और बन गया आपका जिप्सम, जो कि आपका कैसा है बोलो, ये आपका हो जाएगा हार्ड सॉलिड मास है। जो पीओपी होता है ना, पीओपी, पीओपी आपका मोल्डेबल होता है, उसका आप शेप दे सकते हो। अरे देखा नहीं, घर में पीओपी करते हैं, जैसे कोई स्पेस खाली हो गया, कोई टूट गया तो उसको पीओपी भरते हैं, उसके बाद व्हाइट वॉश करते हैं, तो वही आपका पीओपी है। तो इसीलिए बेटा बोलते हैं कि पीओपी को ना हमेशा एक ऐसे कंटेनर पे रखना चाहिए जो मॉइस्चर प्रूफ है। क्यों? क्योंकि पीओपी जल्दी से वाटर से कंबाइन कर जाता है, उसके बाद जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम क्या मोल्डेबल होगा? नहीं सर। फिर आप ये देखा मूर्तियां बनते हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती है पीओपी के, ताकि वो कैसे बनते हैं, पूरा शेप देके बनाया जाता है। डन बच्चा? यस सर। और इससे बहुत सारे टॉयज भी बनते हैं। पढ़ो जाए क्या लिखा देखो बेटा, नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पीओपी के फॉर्मूले हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके अटैच है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज, मतलब क्या है कि दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक वाटर को शेयर कर रहे हैं। डन? आज क्या देखो ना, बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स, दो फॉर्मूला यूनिट आपका शेयर कर रहे हैं वन फॉर्मूला ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशंस एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए जो दीवार होती है खासकर। पक्का क्या? अब आपसे एक क्वेश्चन ये है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं, ये आपको पता करना है। गो टू गूगल, सर्च व्हाई दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस है। डन? अब आप मुझे बताओ, हर एक सॉल्ट का हमने क्या देखा? सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, प्रिपरेशन रिएक्शन और उसका यूज क्या है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा, NaSCO3 आपका हो जाएगा बोलो क्या, बेकिंग सोडा, एंड ये CaSO4.12H2 हो जाएगा पीओपी। खत्म। ऐसे आपको प्रिपरेशन रिएक्शन एक दो बार करोगे, अच्छा हो जाएगा। इसको अलग से पढ़ो। चलो क्या है, डन डन डन। तो ये तो थी कहानी। तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हुआ। सुनो अब ना, इसका एक और टॉपिक था जो कि मैंने एनसीईआरटी की एक्टिविटीज में कराया हुआ है। इस चैप्टर की जितनी भी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज है उसको मैंने वन शॉट में कराया बेटा। आप जाके उसे देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अनअकैडमी के यहाँ प्लेलिस्ट में जाओगे ना, वहां तपस्या सीरीज में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। डन? तो जाके एनसीईआरटी एक्टिविटीज कर लेना, इसके बाद चैप्टर खत्म है। जब चैप्टर खत्म करोगे सर, अब यहां पर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्या है, और क्वेश्चंस करने से पहले आपका देखो बेटा, अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो यहां पर अब इस चैप्टर के क्या क्या करना बाकी है। देखो ये चैप्टर सेकंड से हमने खत्म किया, अब क्या क्या करना बाकी है। आपको याद होगा चैप्टर सेकंड की, अब आपने एक काम बोलो क्या करना है, जो मैं करवाऊंगा आपको, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इसी प्लेटफॉर्म पे दूंगा। एनसीईआरटी के अच्छे सॉल्यूशंस जो आपके इंटेक्स, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, और साथ में बोलो क्या है, इस चैप्टर के डू नॉट वरी सब कुछ करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी चैप्टर के बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो हम चैप्टर ही पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, तो डू नॉट वरी सब कुछ करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। बस आपको साथ देना, दोगे ना, कमेंट जरूर करना। आ जाओ। चलो चलो क्या है, अब यहां जो हमने पढ़ा बेटा उसके बेस पे हम क्वेश्चन करते करें क्या। आ जाओ क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, What is the common name of the compound Ca? अब देखो इसका कॉमन नेम पूछा बेटा, इसका कॉमन नेम पूछा है ना, तो कॉमन नेम बोलो क्या आपको जल्दी से, कॉमन नेम आपका हो जाएगा बोलो क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है। अगर वो पूछता केमिकल नेम तो क्या बोलते बेटा, केमिकल नेम बोलते कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बोलो कैल्शियम ऑक्सी, ये केमिकल फॉर्मूला है, और यहां से केमिकल नेम, ये कॉमन नेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जब इसको आप ट्रीट करोगे Cl2, ऐसा कह रहा है कि आपका कोई सब्सटेंस X है, इसको आपने Cl2 से कराया तो आपका क्या बनेगा, ईल्ड मतलब बनेगा बोलो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। कुछ याद आया? मेरे ख्याल से याद आया, ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करते समय पढ़ा था कि आपने क्या लेना है बच्चा, यहां पर बोलो ये X क्या है, बोलो ड्राई नहीं बोलोगे, ड्राई स्लेक्ड लाइम। कॉल लोगे? यस सर कॉल लेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या बोलो, CaOH2 का ट्वाइस। ऐसे मस्त है ना, सब कुछ करते हैं आपका। तीसरा क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना था, कुछ याद आया, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं किससे, जल्दी से Na2CO3। ये तो केमिकल फॉर्मूला है, तो आपसे क्या पूछा, नाम पूछा है, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे जल्दी से वॉशिंग सोडा, और इसका ये तो कॉमन नेम है। केमिकल नेम बोलो क्या आपका, बोलो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यस, अब आपके जो दो क्वेश्चन दूंगा बेटा वो आपके होमवर्क है, करोगे ना, आपके आंसर मुझे मिलने चाहिए। आ जाओ जल्दी से। यस, ये बोला आपका क्या होगा अगर आप सोल्यूशन को, बी फास्ट, अगर आप NaH, कुछ याद आया, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये आपको खुद लिखना है। कुछ याद आया ना, क्या बनेगा आपका, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, सब लिखना। चलो चलो चलो, और यहां पर आ जाओ।
एक इक्वेशन लिखो जहां पर पीओपी वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा CaSO। फॉलो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। आपका हाफ H2 इसको अपने वाटर से भिड़वा दिया तो क्या बनेगा, इसका आंसर आपको मुझे देना है। कॉल लोगे? यस सर, डन बच्चा। ओके, सो हमने बेटा चैप्टर फर्स्ट भी कर लिया, चैप्टर सेकंड भी कर लिया। अब आप कौन सा चैप्टर चाहते हो जरूर बताओ, और डू नॉट वरी, सारे चैप्टर्स होंगे, ये सारे चैप्टर्स इसी प्लेटफॉर्म पे होंगे। बस आप बने रहो और संतोष सर को सपोर्ट करते जाओ, AVKSHJ फैमिली को सपोर्ट करो, और जो भी पीडीएफ अच्छा सब जगह पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम मिल जाएगा। और अब इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, डू नॉट वरी, सब कुछ होगा, बस आपको साथ चलते चलना है। और खत्म। सो माय डियर बच्चा लोग, हमने कंप्लीट किया अपना चैप्टर सेकंड, बधाई हो। डू नॉट वरी, बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, बस आपको साथ में बने रहना है और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ। सो एक बात सब मिलके बोलेंगे कि संतोष सर हमने आग लगा दी और आप सबके साथ मिलकर लगाई है। और हर बार अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक तो बनता है, शेयर बनता है, और कमेंट जरूर कर देना। और जाते जाते आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर से AVKSHJ रॉक्स।